हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एस्पायर एकेडमी। और मैं सचिन कुमार सिंह आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। जैसा कि आजकल सभी लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, हर जगह छाया हुआ है एक टॉपिक है ट्विटर। सारे लोग ट्विटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हमने भी सोचा कि ट्विटर के बारे में बात की जाए और आपको इसकी जो हिस्ट्री है, क्या है ट्विटर और क्या मसला है एक्चुअल में, वो सारा आपको समझाया जाए। तो मैं आपको उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है एस्पायर एकेडमी का यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच पाए। तो चलिए बात करते हैं आज ट्विटर के बारे में। आखिर ट्विटर है क्या? ट्विटर जैसे हमारा फेसबुक है, पहले कभी ऑरकुट हुआ करता था, तो एक सोशल नेटवर्किंग की साइट है, बट ये बाकी की साइट से अलग है। जैसे फेसबुक पे आप कोई भी कंटेंट कितना भी बड़ा हो, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, तो ट्विटर को हम कहते हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग, एक टर्म कहा जाता है माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग का मतलब सबको पता होता है, ब्लॉग किसी भी टॉपिक के बारे में एक टेक्स्ट होता है जिसमें उस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग से हमारा मतलब है कि यहाँ भी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट वो माइक्रो होता है। इट मीन्स देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। तो ट्विटर के केस में आज की डेट पे कोई भी कंटेंट, जैसे हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई मैसेज लिखना है, तो एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट जिस पर हमारे ऊपर लिमिट है कि हम कोई भी कंटेंट 280 कैरेक्टर से ज़्यादा, कितना, 280 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का कंटेंट हम ट्विटर पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर इमेज या वीडियो या ऑडियो की बात करें, तो वीडियो ऑडियो 140 सेकेंड्स से ज़्यादा का हम ट्विटर पे पोस्ट नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं हम एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। इसके अलावा ट्विटर का जो और एक यूज़ है वो है सोशल नेटवर्किंग सर्विस। सोशल नेटवर्किंग सर्विस, इससे क्या मतलब है? टोटल नेटवर्किंग सर्विस, सोशल नेटवर्किंग सर्विस का मतलब है कि ये नेटवर्किंग सर्विस अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू टिक दिखता है। तो ब्लू टिक आपको अकाउंट पे नहीं दिखेगा, तो कुछ एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये वेरीफाइड अकाउंट होता है, यानी कि ये एक्चुअल सेलिब्रिटीज़ या बड़े लीडर्स जैसे हमारे मोदी जी हैं या जो बाइडेन हैं, तो जो भी बड़े लीडर्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड मार्क किया जाता है, जिससे कहते हैं ब्लू टिक सर्विस। तो ट्विटर, इन शॉर्ट, ट्विटर इज़ अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एंड इट्स अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस। अच्छा, हाल ही में ट्विटर क्यों इतना फेमस है, इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ट्विटर वॉज फाउंडेड, ट्विटर को 4 लोगों ने मिलके एक साथ फाउंड किया था जुलाई 2006 में। जुलाई 2006 इज़ अ डेट व्हेन ट्विटर वॉज फाउंडेड एंड 4 लोग थे, जिसमें से फर्स्ट थे जैक डॉर्सी, जो हाल ही तक, अभी पिछले साल तक ट्विटर के सीईओ भी थे। नेक्स्ट वॉज नोवा ग्लास, देयर वॉज अनदर पर्सन इवान विलियम्स, एंड नेक्स्ट इज बिग शॉट। तो ये 4 लोगों ने ट्विटर को फाउंड किया था सन 2006 में। और उसके बाद आज की डेट पे देखें तो ट्विटर में मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ जहाँ भी लोग इसको यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लीडर्स, इनके अकाउंट ट्विटर पे होते हैं। और जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में वो सोचते हैं, कुछ भी जो भी उनका व्यू होता है, उसको
पोस्ट करते हैं, प्लस उनको फॉलोअर्स होते हैं जिनको वो पोस्ट दिखते हैं, जिसको जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्विटर की हिस्ट्री। अच्छा, अब आते हैं अपने करंट टॉपिक पे कि आजकल ट्विटर इतना न्यूज़ में क्यों है। अच्छा, ट्विटर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क के बारे में सभी को ही जानते हैं, बहुत ही रिनोन्ड एंटरप्रेन्योर हैं इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया है, बाई कर लिया है 54 बिलियन US डॉलर्स में। तो ट्विटर और इलॉन मस्क के बीच में डील हुई जिसमें कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाई कर लिया 54 बिलियन में। एंड आफ्टर बाइंग फर्स्ट डे जब भी इलॉन मस्क ऑफिस में विजिट करते हैं, 3 मेजर एग्जीक्यूटिव्स जिनमें कि CEO पराग अग्रवाल, जो कि हाल ही में ट्विटर के CEO बने थे, उनको भी फायर कर दिया गया। अच्छा, ये क्यों फायर करा, आखिर इनकी क्या पराग अग्रवाल से प्रॉब्लम थी या फिर क्या करना चाहते थे, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक और उसके बाद न्यूज़ आई कि एंड इट इज़ अ वेरीफाइड न्यूज़ कि ट्विटर ने अपने 50% जो स्टाफ है, दैट इज़ अराउंड 8K, 50% स्टाफ को फायर कर दिया है। ट्विटर ने अपने 50% यानी कि आधे लोग जो ट्विटर में काम करते थे उनको जो है इलॉन मस्क ने कंपनी को ओवरटेक करते ही फायर कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं हम। अच्छा, इसके पहले कोर्ट ने इलॉन मस्क को ऑर्डर किया था कि जो ट्विटर का परचेज है वो उनको 28 अक्टूबर तक फिनिश कर देना है। अच्छा, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर इलॉन मस्क 28 अक्टूबर तक परचेज कंप्लीट नहीं करते हैं ट्विटर को, या ट्विटर को उतना पैसा नहीं देते हैं, नहीं एक्वायर करते हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ इस पे बात करते हैं। टाइम बाय टाइम हम पूरी विंडो लेके चलेंगे, डेट बाय डेट मैं आपको बताऊंगा कि कब कैसे क्या इंसिडेंट हुए थे और कैसे ये चीज़ प्रोग्रेस हुई। तो सबसे पहले शुरुआत के स्टार्टिंग में जाते हैं। 4 अप्रैल इसी साल 2022, इलॉन मस्क ये कहते हैं कि आई हैव 9% स्टेक इन ट्विटर, 9% स्टेक इन ट्विटर। अच्छा, ये 9% स्टेक कैसे हुआ कि 9% मार्केट में जितने भी शेयर अवेलेबल थे ट्विटर के, इलॉन मस्क ने उसमें से 9% शेयर ट्विटर के टोटल परचेज के लिए। तो एक तरह से इलॉन मस्क की 9% हिस्सेदारी ट्विटर में हो गई जब उन्होंने मार्केट से वो शेयर खरीदे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म हुई और 14 अप्रैल को एक स्टेटमेंट आता है इलॉन मस्क की तरफ से कि आई वॉन्ट टू बाय, इलॉन मस्क सेज आई विश टू बाय, मतलब उन्होंने ट्विटर को एक ऑफर दिया कि $54.20 USD में पर शेयर। उन्होंने कहा कि 50 जितने भी शेयर हैं ट्विटर के मार्केट में या जितना भी शेयर है, सारे शेयर को अगर आप मिला दें तो पर शेयर $54.20 के रेट से मैं ट्विटर को खरीद लूँगा, और ये टोटल आ रहा था 44 बिलियन के आसपास। तो ये ऑफर था, दिस वाज द इनिशियल ऑफर फ्रॉम इलॉन मस्क कि आई वांट टू परचेज ट्विटर एट 44 बिलियन USD।
ओके। उसके बाद ट्विटर ने कहा कि भाई ऐसे कैसे खरीद सकते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एंड इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि मैं 44 बिलियन में खरीद कर उसको प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो ट्विटर के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको ये चीज़ बुरी लगी और उन्होंने कहा कि हाउ यू कैन डू दिस। उसके बाद इंटरनली कुछ डिस्कशंस वगैरह हुए, बोर्ड मेंबर्स में डिस्कशन हुए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, इफ़ यू पे अस दिस अमाउंट 44 बिलियन then you can buy Twitter, right, and do whatever you want to do with it. Okay, so Elon Musk ने क्या कहा कि मेरे पास सारा डील है बैंकों से, सारी इंफॉर्मेशन, सारे लोन एंड एवरीथिंग इज डन, और Elon was ready to purchase Twitter at 44 billion USD. Okay. Later on Elon Musk को रियलाइज हुआ, जैसे Elon Musk को रियलाइज हुआ कि कहीं मैं ओवर प्राइस तो नहीं हूँ, जैसे कहीं ट्विटर ओवर प्राइस तो नहीं, जैसे ट्विटर ने 44 बिलियन भी एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकली इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन द प्राइवेट सेक्टर, जी हाँ, किसी कंपनी को खरीदने के लिए कहा जा रहा है। तो 44 बिलियन में ये ऑफ़र आया और उसने कहा कि लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से ओवर प्राइस्ड है। अच्छा, ओवर प्राइस्ड ट्विटर को इलॉन मस्क को क्यों लग रहा था, उसके कई सारे फैक्टर हैं। अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ साल पहले फेसबुक और व्हाट्सएप की डील हुई थी, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया था, दैट डील वॉज 19 बिलियन $। फेसबुक, अच्छा अगर आप व्हाट्सएप का ऑडियंस देखिए तो इन कंपैरिजन टू ट्विटर, व्हाट्सएप की ऑडियंस बहुत बड़ी है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस व्हाट्सएप। यहाँ पे ट्विटर को देखें तो इंडिया में भी करीब 1% से भी लेस लोग, हालांकि दिस 1% इज स्टिल वेरी बिग, राइट, बट 1% से कम लोग भी ट्विटर चलाते हैं। प्लस इलॉन मस्क ने कहा कि ट्विटर पे बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, बहुत सारे बॉट्स हैं और बहुत सारी ऐसी अनप्रोटेक्टेड चीज़ें हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो उसने कहा कि ओके, आई थिंक कि ये जो डील है 44 बिलियन की, ये ओवर प्राइस्ड है। एंड उसके बाद इलॉन का स्टेटमेंट आता है, इलॉन का स्टेटमेंट आता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय। अच्छा, आप यहाँ पे देखो हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। पहले इलॉन ने कहा कि मैं ट्विटर को खरीदना चाहता हूँ, ट्विटर का एक रेट आ गया, उसके बाद इलॉन खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा। अच्छा, इनिशियली ट्विटर वॉज नॉट एग्रीइंग टू इट, धीरे धीरे वो एग्री हुए, और जब इलॉन ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, तो ट्विटर ने कहा, ट्विटर सेड, व्हेन आई सेड ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, ही सेड यू कैन नॉट डू दिस। वंस एक बार आप बोलते हो कि मुझे खरीदना है, कंपनी में सारी चीज़ें रेडी हो गई, सारे लोग एग्री हो गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं खरीदना है, तो ट्विटर ने कहा कि ठीक है, ये सब पहले सोचना चाहिए था ना, जब आपने ऑफ़र किया कि मैं इस रेट पे पर शेयर के बेसिस पे 44 बिलियन में आपको खरीदना चाहता हूँ, कंपनी खरीदना चाहता हूँ, और उसके बाद आप करो कि यहाँ अटैक है, बॉट है और स्पैम्स हैं, फेक न्यूज़ है, उसके बेसिस पे आप करोगे नहीं, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। तो इस पर ट्विटर चली गई कोर्ट। सो ट्विटर रीचेस आउट टू कोर्ट। कोर्ट में सारी बातें होती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता है, ठीक है।
उसमें ट्विटर की तरफ से बात कही जाती है कि हमने ओवर द टाइम जो भी फेक न्यूज़ है, जो भी बॉट अकाउंट्स हैं, इस पर बहुत सारी प्रोटेक्शन रखी है और एक कंट्रोल टाइप ऑफ कंट्रोल रखा है। तो और इस चीज़ को, डील को ऑफर करने के पहले एक बार डील फिक्स हो जाती है, उसके बाद ये कहना इट्स अगेंस्ट द बिजनेस रूल्स। तो इस पर कोर्ट का रूलिंग आता है। कोर्ट सेज टू Elon that doesn't matter, right? Doesn't matter if you said that you have already given the price and it has been agreed upon. What you have to do now, you have to buy it. तो कोर्ट उसको एक डेडलाइन देता है कि 28 अक्टूबर 2022, दिस इज द डेट जब आपको ये परचेज करना है, यानी कि ट्विटर को खरीदना है। अच्छा, इसके बाद जब सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है, और अक्टूबर 4 वो डेट होती है जब एलॉन एग्रीज कि ठीक है 44 बिलियन मैं आपको दूंगा एंड विल एक्वायर। अच्छा, इसी के साथ इलॉन मस्क का एक और स्टेटमेंट आता है जहां पर वो कहते हैं कि आफ्टर दिस आई विल फायर 75% ऑफ वर्कफोर्स। क्योंकि उनका मानना है कि ओवर स्टाफ्ड है और जितना आउटपुट होना चाहिए उतना आउटपुट नहीं है। तो इलोन ने कहा कि आफ्टर आई एक्वायर ट्विटर, मैं 75% जो वर्कफोर्स है उसको फायर कर दूंगा। अच्छा, इससे एम्प्लॉयज़ में खलबली मच गई। तो देयर वर रिटन, एम्प्लॉयज़ ने रिटन लेटर्स लिख के दिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हाउ यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट जस्ट फायर 75% ऑफ वर्कफोर्स आफ्टर एक्वायरिंग अस। और फिर इलॉन की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Elon denied this claim and he said that कि ऐसा कुछ नहीं है, will not fire anyone, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग है थोड़ी बहुत करेंगे और उसको फायर नहीं करेंगे। तो फाइनली न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, तो जिस दिन इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा वो किचन सिंक लेकर, ऑफिस पहुंचे थे। दैट वीडियो यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सर्च। किचन सिंक लेके ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और पहले दिन पहुंचते ही उन्होंने वहां के सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया था, और 2-3 लोग और थे जो की एग्जीक्यूटिव रोल्स पे थे, उनको फायर कर दिया। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि ट्विटर का एक्विजिशन कैसे हुआ, क्या वॉर हुई। अब इसमें वी कैन डिसाइड कि किसका बेनिफिट है, किसका लॉस है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड। Initially, Elon said कि I want to purchase this. Twitter said you cannot purchase us. Then Twitter agrees. Then Elon says I am not going to purchase you. You are overpriced. Then Twitter again says you have to purchase us. Then Twitter moves to court. Court says Elon that you have to purchase. If you have offered, you cannot back out right now. Elon says okay, I'll purchase it, but I'll fire 75% of workforce. Then there is a disagreements over this. Elon again says I'll not fire. Then Elon completes the acquisition by 28th of October, and first day he fires the CEO and 2 other people, and later on the 50% of, so till now 50% of workforce is fired from Twitter. So that is all story. Few people have different comments, but what I feel is it's like it's a business decision, and he has took it, and definitely there are losses. People are jobless now, and they have to look for the other opportunities. But yes, but it's his thought, right? He was so it's not conclusive. Some people says it is he is the owner of the company, then he can do whatever he want.
But some people are saying that on humanitarian ground it should not be done, because everybody is who gets fired is having a family to feed. So it's a controversial issue, it's a debatable thing, and I think that debate will go on. Some people are saying that it is a downfall of Twitter, some people are saying it's a Twitter is going to rise again. So that the time will tell, no one can tell, and this is how it is. So this is what I wanted to cover today, and thanks for watching this video, and I would request you to like, subscribe our channel, and stay tuned and click on the bell icons so that whenever there is a new video you get notified for it. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.